हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में थोड़ा वन टाइप कीजिएगा सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। प्लीज चैट बॉक्स में जाके वन टाइप कीजिए प्लीज, ताकि थोड़ा इंटरैक्टिव रहे सेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई विल स्टार्ट। तो जैसे आप लोगों ने आज सेशन ज्वाइन किया है और सेवरल सोशल मीडिया पर आपने ये लिंक देखा है, इसका कुछ डिस्कशन देखा है कि कि आज क्या बताया जाने वाला है, किस तरह का लाइव वेबिनार है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकल के यहाँ पर आए हैं, तो आज आपको आपने क्या सोच के यहाँ ज्वाइन किया है कि आपको आज क्या सीखने मिलेगा, या फिर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है दैट यू आर गोइंग टू गेट एंड जो आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम दे पाएगा। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा। मेरा नाम है मुकेश कुमार एंड हायर एजुकेशन मेरा जो है एमबीए है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड मैंने ग्रेजुएशन भी बीटेक में किया हुआ है, और इसके अलावा एमएनसी कंपनीज में मेरा खुद का काफी सालों का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में आप लोगों के कुछ आंसर्स टाइप नहीं हुए हैं। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वेबिनार? एक होता है ना, हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है, या फिर हम लोग सोच के आते हैं कि ये ऐसा कुछ बताया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या बताया जाने वाला है? तो इफ यू कैन, यू कैन पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। तो इंटरैक्टिव सेशन होगा तो काफी मजा भी आएगा, और हम एक दूसरे की बातें समझ भी पाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो प्लीज टाइप कीजिएगा। तब तक मैं कंटिन्यू रखता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैं 4-5 सालों से फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहा हूँ। पहले तो बीटेक के बाद जस्ट ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है एंड देन मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, या वो पैसे में कुछ रिटर्न्स आए। तो इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना था, और कुछ ऐसा कंटिन्यूअसली एक नया इनोवेशन करते रहना मेरा एक हैबिट है। तो जो मेरा पैशन नहीं था, जो मेरा रोल नहीं था, उसमें भी मैं एंटर किया। एंड आई वाज डूइंग इन दैट एक कितना कितने को मिलेगा अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। वेरी नाइस। यस यस, डेफिनेटली यही होने वाला है। तो जैसे फाइनेंशियल मार्केट में मैंने एंट्री किया तो काफी रिटर्न्स भी मिले। एक जीरो लेवल पे, जो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था उसके बारे में, सिर्फ कुछ कुछ चीजें पता थी कैसे करना है कैसे। तो एजेंट के थ्रू, या फिर जिस तरह से मेरे फ्रेंड सर्कल में थे तो उन लोगों के गाइडेंस के थ्रू। तो मेरा जो था कि कोई भी चीज मैं बिना सीखे नहीं करता हूँ, बिकॉज ब्लाइंडली कोई भी चीज करना है इज ए गैम्बलिंग, जुआ है। तो सबसे मेन चीज वही है आज के एजुकेशन का, आज के जो वेबिनार का मोटिव है, दैट इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। सो दैट जो हम लोग बैंक में एफडी करते हैं या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी है, गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करता है, कोई बैंक एफडी करता है, या तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, एनएससी सर्टिफिकेट्स वगैरह में। तो इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब है। तो इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट में। उसके अलावा हम और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ऑल दो थिंग कैसे पॉसिबल है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं वो सब बताने जा रहा हूँ हाउ दिस इज पॉसिबल। मैंने एक जर्नी तय की है और एक लेवल तक पहुंचा हूँ। तो
जिस एजुकेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एजुकेशन एक्चुअली बहुत ही कॉस्टली होता है मार्केट में। और उस एजुकेशन को मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर को, एक मिडिल एज पर्सन को, ओल्ड एज पर्सन को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन तक वो स्किल पहुंचना चाहिए। बिकॉज ये उनके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब हर तरह की मनी से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे फ्री हो सके। वो कैसे होंगे वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं मुकेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने वेबिनार में, जहां हम सीखने जा रहे हैं, जहां हम समझने जा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलने वाली है, जिसके बेस पे हम एक जर्नी तय कर पाएंगे टिल फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज नीडेड। आप लोगों में से कोई टाइप करके बताएगा कि आप लोगों को क्या लगता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों क्यों जरूरी है। क्यों हर एक बंदे को या हर एक इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। लेकिन वो क्यों जरूरी है, क्या आप टाइप करके मुझे बता पाएंगे? आप लोगों का व्यू क्या है? थोड़ा फास्ट टाइप कीजिएगा सो दैट एक प्रॉपर इंटरेक्शन कंटिन्यू रहे। ओके, ग्रेट, ग्रेट। यस, तो फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हर एक इंसान का, जो यहाँ ज्वाइन है, जो नहीं भी ज्वाइन है, तो हर एक इंसान का एक ही मोटिव है। आज के डेट में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पहले से ही एजुकेशन होता है, बच्चों पढ़ाई, पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और तुम्हारा ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जो भी ग्रोथ है, जो भी सब कुछ है, वो पैसे से ही है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोगों को कोई ग्रेडीनेस, कोई लालचीपन नहीं है। लेकिन हम अगर अपने आप को उस काबिल बना ले कि हम अपने, जो मुझे 10 रुपए इनकम हो रहे हैं, उस 10 रुपए का मैं 15 रुपए कर पाऊं या 20 रुपए हो जाए 6 महीने में, साल भर में, तो इस तरह का अगर कोई स्किल ऐड होता है तो अ, तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट एडिशनल स्किल वी विल एक्वायर। एक एडिशनल स्किल हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम कैपेबल हो जाते हैं कि मेरे पास जॉब रहे ना रहे, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी रहे या ना रहे, लेकिन मुझे एक स्किल है, मेरे पास एक स्किल है जिसके थ्रू मैं अपने पैसों से पैसे बना पाऊंगा, बना सकता हूँ। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ कुछ टेबल और कंटेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वाई इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, टाइप ऑफ ट्रेडर्स, व्हाट ट्रेडर मिस्टेक दे डू, डेमो ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, चार्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू, हाउ क्राइसिस अफेक्ट द मार्केट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट एंड एडवांटेजेस ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, तो ये सारे मैं कवर करने जा रहा हूँ। वाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हर एक का, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर एक जिम्मेदार जिम्मेदार घर का बड़ा सदस्य हो, ठीक है, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारियां होती है, जो जिम्मेदारियां कंप्लीट होती है सिर्फ और सिर्फ पैसों से। ठीक है, जैसे बच्चों का एजुकेशन हुआ, उसके लिए पैसे लगेंगे, कार लेना है उसके लिए पैसे लगेंगे, घर लेना है उसके लिए पैसे लगेंगे, हर तरह, हर एक चीज का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे से। ठीक है, ये सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी।
कई सालों से चलते जा रहा है, लेन देन से व्यापार हुआ, व्यापार से पैसे। तो इस तरह से ये सब कुछ डेवलप हुआ है, एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें हम पैसे देते हैं, उसके बदले में हमको सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, जो हम अगर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसका जो इनकम है वो उनके एक्सपेक्टेशन से कम ही होता है कभी भी। तो जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसका इनकम अगर हो रहा है, उनका जो इनकम हो रहा है, तो उनके सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेरा एक खुद का घर हो, एक मेरे पास एक कार हो, एक लग्जरी लाइफ हो। हर हर किसी का सपना होता है, लेकिन वो पॉसिबल हो पाता है किसी का नहीं हो पाता है। तो वो क्यों नहीं होता, और क्यों, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। जैसे अगर हम पढ़ाई ना करें जिंदगी भर, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट में जाए जॉब करने के लिए, तो कोई हमें जॉब देगा? नहीं देगा। तो इसके लिए मतलब इनडायरेक्टली बोलना क्या है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे भी बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी वो काबिल बनते हैं, किसी काम को करने के काबिल होते हैं, किसी चीज को अच्छी तरह करने के काबिल होते हैं। मतलब वहां पे भी एजुकेशन होता है, वहां पे लिखाई पढ़ाई वाला एजुकेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है। जो उस तरह के लोग जो ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं बिना पढ़े लिखे भी, उनमें भी एक क्वालिटी होती है ऑफ लर्निंग। तो सबका जो निचोड़ है एक, वो है एक लर्निंग प्रोसीजर। तो बिना सीखे कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सीखना पड़ता है, खुद को डेवलप करना होता है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके लिए हम तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड में, तो एफडीज में, कोई पीपीएफ में, कोई वीपीएफ में, तो तरह तरह के। लेकिन आज जो महंगाई दर बढ़ते जा रही है 10%, 12% के रेट से, और हम लोगों को रिटर्न मिलता है वहाँ कितना, 6%, 7%। और बैंक में भी अगर हमारा सेविंग्स रहता है तो उसका 2.25%। तो सोचिए, जो महंगाई आपका 10% से बढ़ रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है 2%, 4%, 6%, तो उसमें आपको लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है? आप थोड़ा सोचिएगा, ये पॉइंट आप नोट करके रखिए, आप सोचिएगा थोड़ा। तो मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन? जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई सुबह स्टार्ट होते ही, दिन स्टार्ट होते ही पैसे कमाने का सोचना चालू कर देता है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है, वो अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार होता है। वो दिन भर सोचता है कि मुझे आज आज के दिन में ये काम है जिसकी वजह से मुझे मंथली सैलरी आएगी। जो बिजनेस बिजनेस ओनर है, वो सोचता है कि मुझे आज इतने इतने सप्लाईज देने हैं, इतने सारे काम खत्म करने हैं जिसकी वजह से मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी का। तो इस तरह से अगर छोटे से छोटे एक हाउसवाइफ भी जो अपना काम करती है, तो उसका भी अल्टीमेट गोल वही होता है कि अर्निंग हो रहा है मेरा, बिकॉज मैं घर संभाल रही हूँ, दैट इज नथिंग बट मैं एक बैक सपोर्ट दे रही हूँ अपनी फैमिली को, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा घर संभालने के लिए। जैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर वाइफ ना हो या माँ ना हो घर में, तो एक तरह से हम लोगों को घर में काम करने के लिए लोगों को रखना पड़ता है, जिसमें भी हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो इनडायरेक्टली काइंड ऑफ ये होता है कि वो एक तरह से सेविंग होती है, वो भी कुछ काम कर रही है, दैट इज नथिंग बट वो एक वैल्यू एडिशन दे रही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन यही है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हमको मिले, तो उससे हम खुद तो अर्निंग कर ही रहे हैं, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, एक स्मार्ट इनकम सोर्स जनरेट होता है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम हम गेट कर सकते हैं। कभी भी हमको जॉब जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं होगा, कभी जॉब खोने का डर नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल एजुकेशन के, और जिसकी वजह से हम ये भी समझ पाते हैं कि मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रहा है, या फिर बैंक जो हम लोगों को 6%, 7% दे रही है, 5% दे रही है, तो वो कहाँ से दे रही है, वो कहाँ से दे रही है, वही हम खुद सीखेंगे। और जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक में एफडी वगैरह ना करके
हम खुद उस लायक बन जाएंगे कि जहां से बैंक इनकम जनरेट कर पा रही है। बैंक तो कोई अपने घर से ला के नहीं देती है 6% एग्जाम, मतलब हम 10,000 दिए हैं और वो साल भर में या 5 साल में हमको 6%, 7%, 10% दे रही है, तो वो जो भी 10,000 पे 6,000 दे, 600, 500 देगी या 1,200 देगी, जो भी है, तो वो तो घर से ला के देगी नहीं, कोई भी अपने घर से ला के देता नहीं, कहीं ना कहीं से हमारे पैसे से पैसे कमा रही है, इसीलिए वो हमको दे पा रही है। तो वो कैसे कमा रही है और कहाँ से कैसे होता है, तो वो सारा चीज इंक्लूड होता है फाइनेंशियल एजुकेशन में। फाइनेंशियल एजुकेशन इज नथिंग बट पैसों के बारे में पढ़ाई करो। इट ये सब कुछ सिर्फ पैसा नहीं है, बट इट इज द स्किल जिससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और हम एक तरह से टिल रिटायरमेंट, आप बोल सकते हैं कि टिल रिटायरमेंट हम लोगों को जॉब करने की जरूरत ना पड़े, हम बहुत पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो इस तरह से होता है। तो कैसे होगा, लेट्स गो अहेड, आगे हम चलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंटिन्यू। इसमें जो है कि एक तरह का आपको पैसिव इनकम, जैसे मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत सारे एडवाइजर होते हैं रियल एस्टेट वगैरह वेल्थ में, जो इन्वेस्टमेंट करके हम कमाना चाहते हैं, जहां से बहुत ही कुछ होता है कि रियल एस्टेट में भी एक टाइम पे काफी दौर था, बहुत ही अच्छा रिटर्न था, जो आज के डेट में भी है, लेकिन उसके लिए भी काफी स्टडी करना पड़ता है, काफी रिसर्च करना पड़ता है। तो उस तरह से ही फाइनेंशियल एजुकेशन, जो बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट कि हम किसी चीज को अगर करना है तो उसको प्रॉपर समझ के, क्योंकि अगर मैं कोई अगर साइंटिस्ट का कहा हुआ एक लाइन है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, अगर उसे भी समय उसको अगर अप्लाई करना है तो उसके पहले क्या करना होगा, सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा क्या, कि उसने क्या कहा था, क्यों कहा था, कहाँ अप्लाई होता है, उसके लिमिटेशन कहाँ है, उसके इम्पोर्टेंस कहाँ है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सारी चीजें समझ के ही हम उस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पे होने वाला है, जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करके, एक स्किल डेवलप करके हम उस चीज को कर पाएंगे जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है, बड़े बड़े बैंक करते हैं, वो लाखों करोड़ों में करते हैं। हम हमारे जो 500, 1,000 इस तरह से होते हैं, उसमें भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह के स्किल है जहाँ पे हम इस तरह के इनकम जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अभी है जो रोबोट रोबोट ट्रेडिंग, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है, ऑटोमेटिक प्रॉफिट होता है, जो जनरेट करके देती है, लेकिन उसके लिए काफी हाई फीस वो लोग चार्ज करते हैं, जिससे हमारे पास बचता कुछ नहीं है। ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि लोग खुद इस काबिल बने कि उन्हें किसी को किसी तरह की फीस ना देने पड़ी, वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो और उस चीज को करने में सक्षम हो। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि कभी कभी होता है कि हम, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो हम नॉर्मली बात करते हैं शेयर मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट्स की, और अभी आपने काफी बीच में सुना होगा, काफी बूम हुआ था, हुआ भी है, और कंटिन्यू लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है, दैट इज क्रिप्टो मार्केट। तो ये सारे जो मार्केट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आप समझिए, आप थोड़ा सा समझिएगा, हम मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा गौर कीजिएगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट में मैंने एंट्री कर लिया, ठीक है, कोई बंदा है जो मार्केट में एंट्री करता है, एक बंदा वो होता है जो मार्केट गिरते रहता है, गिरते रहता है, तो टेंशन में जाता है, अरे मैंने 1,000 रुपए डाले थे, 1,000 के मेरे 800 हो गए, 600 हो गए, अब 1,000 के 200 रुपए हो गए, तो वो टाइम पे डरा हुआ रहता है, वो बेचारा क्या करता है, 1,000 का 200 में विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, 800 रुपए लॉस में निकाल लेता है। लेकिन उसी साइड जिसको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल नॉलेज है, ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज है, स्किल है उसके पास, और रिसर्च कर सकता है, तो वो एक्साइटेड होता है, अरे मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब देयर इज अ अपॉर्चुनिटी।
और हर एक मार्केट नीचे गिर रहा है या फिर हर एक शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी है। कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, बैंकरप्ट होने वाला है, तो उसमें भी मतलब वो मार्केट नीचे गिरता है, उसका शेयर प्राइस गिरता है नीचे। तो वो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है कब, जब हम लोग को प्रॉपर एक फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए या हमारे पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन हो। हम क्या बैंक का काम कर सकते हैं जाके, अगर हम 10वीं पास हो या 8वीं पास हो। एलिजिबिलिटी क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है बिकॉज इफ वी आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज समझने के हम काबिल हो या लायक हो, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो मार्केट में कोई चीज गिर रही है, वहां पे एक्साइटेड होना है या डरना है, या फिर बहुत ही खुश होना है, एंट्री लेना है? तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है? वो सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एजुकेशन होगा, आपके आपके पास एक प्रॉपर अवेयरनेस होगा उस चीज के बारे में। तो ये होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है एजुकेशन का, जो कि बहुत सारे साक्षरता अभियान और तरह तरह के मूवमेंट चलाए गए थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी, कि एजुकेशन का कितना महत्व होता है। तो ये भी एक एजुकेशन ही है, जिसका कोई कोर्स नहीं किया जाता, मतलब एक अप्रूव्ड कोर्स नहीं होता, बट ये इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज हर एक के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पैसा ही है, फाइनेंस ही है। तो इसका भी एजुकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हम लोग मार्केट में जब भी एंट्री करते हैं या फिर किसी चीज कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि ये कंपनी बोनस देती है, इसके पर शेयर पे अर्निंग कितना होता है, कोई इवेंट होता है तो उसका शेयर ऊपर जाता है या नीचे गिरता है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होने वाला है, जनरल मीटिंग जब मैनेजर्स की बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है तो उसमें क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। तो शेयर स्प्लिट होता है, डिविडेंड्स होता है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये सारी चीजें बहुत ही भयानक लगती है सुनने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश ये एक प्लेटफॉर्म मैंने रेडी किया है, जहां पर आप अपने आप को इस तरह से कैपेबल बना सकते हैं कि ये सारी भयंकर भयंकर चीजें जो आपको एमबीए लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सिखाया जाएगा, वो आपको एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। जिससे आपको कोई भी अगर बोनस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, पी रेशियो की बात करें, तो आप इजीली आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे कि हाँ भैया मुझे पता है कि पी रेशियो क्या होता है, इस कंपनी का पी रेशियो इतना है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे, कॉर्पोरेट एक्शन ये लिया गया है, ये इसके साथ टाइप कर रहा है, ये इसके साथ कोलेबोरेशन ब्रेक कर रहा है, तो उसकी वजह से मेरा शेयर बढ़ेगा कि कम होगा, वहां एंट्री लेना है नहीं लेना है। तो इस तरह की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आएगी और उस तरह से आप कंपनी का फंडामेंटल जो है वो समझ पाइएगा। यहाँ पर एक पॉपअप आया है फिर से, वही 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो अगर इनकेस लिंक ब्रेक होता है तो आप लोगों को फिर से आके यहाँ पे ज्वाइन करना है इस लिंक को। मैं तुरंत ही ज्वाइन कर लूंगा, सो दैट आप भी आके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक इंफॉर्मेशन था तो आप लोगों को शेयर किया। तो जैसे ही ये लिंक अगर ब्रेक होता है तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो यू कैन अगेन ज्वाइन इट। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे हमको पता भी चलना चाहिए। कोई बोलता है कि अरे मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो कभी कभी कुछ लोगों का आर्गुमेंट हो जाता है, अरे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स तो एक ही होता है। नहीं, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडर्स हर दिन हर एक अपॉर्चुनिटी में छोटे से छोटे टाइम पीरियड में एक इनकम जनरेट करना चाहता है। लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन से सोचता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचता है कि चलो मैं आज अगर 10,000 डाल रहा हूँ, 10,000 अगर एंट्री कर रहा हूँ, तो 6 महीने में मैं कितना अर्न कर पाऊंगा, या मेरा टारगेट क्या रहेगा, या 1 साल में या 5 साल में या 2 साल में, जो भी मेरा क्या टारगेट रहेगा। तो उस तरह से मैं मार्केट को भी उसी तरह से एनालाइज करता हूँ। ट्रेडर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ही मार्केट को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि अगर मैं आज मैं कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ, आज क्या हो रहा है मार्केट में, आज कोई कंपनी में क्या उथल पुथल हो रहा है, कंपनी क्या करना चाहती है आगे।
और उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, अगर वो पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, वो किस तरह से समझना है, करना है, उस तरह से एनालाइज करके वो एंट्री एग्जिट लेते हैं और उस तरह से डेली का कैश फ्लो जनरेट करते हैं, उस तरह से एनालाइज करते हैं वैल्यूज को और प्राइसेस को। तो ये होता है डिफरेंस इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का। आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, मैं उसे भी एड्रेस करूंगा बोलते बोलते, तो आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। वैसे लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी रखने वाला हूँ, उसमें पूरा स्लाइड खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। सबका मैं अनम्यूट करने के लिए भी अलाउ करूंगा, सो दैट आप लोग कर पाएंगे कंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, इसमें तरह तरह के टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग। तो ये किस तरह के ट्रेडिंग है, ये किस तरह से किए जाते हैं, ये सब आपको एक प्रॉपर जब मैं प्रॉपर एक इंडेक्स बना के एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बना के कि एजुकेशन देना है, और किस तरह से जैसे हम लोग सीखते हैं एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आगे जो भी बारह खड़ी वगैरह जो भी हम लोग सीखते हैं, वो सब किस तरह से एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर में होता है, सो दैट हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड उस तरह से हम लोग लेवल अप होते जाते हैं। तो इसी तरह से जब मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, देन इट विल बी वेरी इजी टू यू ऑल गाइस कि ये आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि इन्वेस्टर किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडर्स किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, और अलग अलग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, ट्रेडर जो है कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में, कि बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं या लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता उन लोगों को कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे किसी ने एंट्री किया, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वहां पे दो चीज होता है, एक तो नीचे जा रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, या फिर नीचे जा रहा है तो कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कुछ निगेटिव न्यूज तो नहीं आई है जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक नीचे ही जाने वाला है, या फिर उसका वैल्यू अब ग्रो नहीं होने वाला है, कोई फ्रॉड बीच में आया है, या फिर इस तरह से जो भी एनालिसिस है, जो भी रिसर्च है, वो किस तरह से किया जाता है, वो सब हम लोग समझ पाएंगे एक एजुकेशन के माध्यम से, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पे। तो ये एक फैक्टर्स कौन से होते हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, कि किस चीज का सप्लाई है, किस चीज का डिमांड, सप्लाई क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होना चाहिए, कंपनी की हेल्थ क्या होनी चाहिए, हेल्थ मतलब वो कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, उसका विजन क्या है, कहाँ तक जाने वाली है, ग्रो करने वाली है, या फिर उसका डिमांड कम होने वाला है या सप्लाई बढ़ने वाला है, जो भी है इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आती है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी हो, तो उसका रिपोर्ट के क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ते हैं, और वो सारे इफेक्ट्स को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए ट्रेडर्स के क्या सेंटिमेंट होते हैं, ट्रेडर्स क्या सोचता है। तो जैसे अभी 1000 ट्रेडर्स हैं मार्केट में, अगर 1000 में से अगर 800 ट्रेडर भी सोचते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो उस तरह से वो सेलिंग करना चालू कर देते हो, तो ऑफकोर्स 200 ट्रेडर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना 800 ट्रेडर के थिंकिंग का या उनके सेंटिमेंट्स का इफेक्ट पड़ता है। तो वो किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग सीख पाएंगे। नेक्स्ट, डेमो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स ये प्लेटफॉर्म पे आपको डेमो डेमो ट्रेडिंग भी सिखाया जाएगा, किस तरह के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, और मतलब आप लोगों को चार्ट के बेसिस पे चार्ट ओपन करके उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, और सारी चीजें आपको उसमें कंटिन्यू होगी। तो इस तरह के जैसे लाइन जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, फिबोनाची इंडिकेटर्स हैं, तो तरह तरह के लाइन बार्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो उस तरह उनको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। किस तरह से मार्केट जो क्राइसिस होते हैं मार्केट में,
जैसे अभी करंट सिचुएशन ले लिया जाए, यूक्रेन और रूस रशिया का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त मार्केट कितना नीचे गया था। डायरेक्टली वो 18,000 के आसपास से उतर के 14,000 15,000 के आसपास चला गया था। तो 3,000 पॉइंट क्रैश हुआ था मार्केट। और जैसे कोविड के टाइम आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 50% मार्केट क्रैश हो गया था। तो इस तरह से जो क्राइसिस है किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कब एंट्री करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास अगर 2,000 5,000 10,000 भी है तो उसको हम डबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आती है फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के माध्यम से। ये सारी चीजें हैं जो कोविड ने भी अफेक्ट किया था, किस तरह से रिकवर हुआ बाद में मार्केट बाय। एक स्लोगन मेरे दिमाग में आता है कभी कभी, बिजी टू अर्न बट डोंट हैव टाइम टू लर्न हाउ टू अर्न। हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं कि मुझे अर्निंग करना है, अर्निंग करना है, मुझे कमाना है, ठीक है, कहीं से दो पैसे कहाँ से आ जाए वो सब सोचते रहते हैं। लेकिन हम जब भी सीखने की बात आती है, कोई चीज समझने की बात आती है, कोई अपॉर्चुनिटी देखने की बात आती है, तो हम बोलते हैं अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं थोड़ा ये काम में बिजी हूँ, वो काम में बिजी हूँ। ये एक माइंडसेट होता है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है तो एटलीस्ट हम लोगों को कभी भी उस पर देखना चाहिए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है तो अगर वो उस तरह से किया जा रहा है तो क्या हम कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और बीजी हम हर किसी भी चीज में होते हैं तो एक उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अर्निंग का, कि सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे हो जाए, जितना मैं कमा रहा हूँ उसके ऊपर से भी मैं अर्निंग कैसे कर पाऊँ, या फिर जिस चीज को कमा रहा हूँ उसके लिए ही मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब उसमें ही मैं इतना बिजी हूँ कि और कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन वो टाइम होना चाहिए कि जो चीज अर्निंग, मतलब जो चीज मैं कर रहा हूँ वो अर्निंग के लिए कर रहा हूँ, तो अर्निंग कैसे करना है वो सीखने के लिए तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मुझे मेरे पास टाइम रहना चाहिए। बट वी ऑलवेज से कि मैं कुछ कुछ काम में बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार कुछ सीखने के लिए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सीखने के लिए टाइम मिलना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। एक सेकेंड। कंट्रोल नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बस बस। हेलो, हेलो नीलम जी, आपका अपना माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। यस, तो नेक्स्ट, व्हाट यू विल चूज। ऑफ कोर्स फाइनली हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू आवर इनकम एंड जो सोसाइटी को मैं एक एजुकेशन देना चाहता हूँ, एक लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट